प्रधान का इस्तीफा होना ज़रूरी है। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो ये मानेंगे नहीं। हो सकता है आगे जाने के बाद ये धर्मेंद्र प्रधान से ऊपर उठ जाएं, बाद में ये मोदी का इस्तीफा मांगने लग जाएं। तो बेहतर होगा सरकार जितनी जल्दी इन लोगों की बातें मान ले, संविधान के दायरे में बात माने, ये ज़रूरी है। इधर की तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं कि एक भाई साहब हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब थोड़ा सा इधर, क्या नाम है? मेरा नाम राहुल यादव है। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार नवादा से हूँ। ऐसा लग रहा है यहाँ के देख रहे हैं कि पूरा चारों तरफ पुलिस पूरा लगा हुआ है, जो शादी वर्दी में, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस शादी वर्दी में है, पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है, ठीक है, लेकिन पुलिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पब्लिक का। ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन जितने मैं देखा हूँ, मुझे याद है मैं अन्ना आंदोलन के टाइम में मैं स्कूल में था, तब मैं अपने पापा के साथ आया था। अन्ना आंदोलन के टाइम में मुझे अंदर जाने में सिर्फ 2 मिनट लगे थे। 2 मिनट में मैं अंदर पहुंच गया था और मैं 2 मिनट के अंदर बाहर आ गया था। लेकिन अभी मैं ऑफिस से छुट्टी होने के बाद मुझे मंच तक पहुंचने में मुझे 45 से 50 मिनट लगे और उससे भी ज़्यादा टाइम मंच से मुझे बाहर निकलने में लगा। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आंदोलन का रूप अब जो है सिर्फ सीजेपी पार्टी तक सीमित नहीं रहा, ये अब स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो चुका है, जो पब्लिक अपने मन से यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जितने भी आप यहाँ पे आप अपने कैमरा घुमा के देखेंगे तो चारों तरफ जो है 18 से लेकर के 30 से 35 साल के युवा हैं। इसमें कोई आपको 40 साल, 45 साल, 50 साल का दिख रहा है क्या? जितने भी दिख रहे हैं सारे जेनजी दिख रहे हैं, और ये जेनजी इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा, हर हाल में झुकना पड़ेगा। अगर हिम्मत है किसी में तो एक बार सरकार किसी मंत्री को यहाँ आकर के भेज कर देखें कि ये कैसा मंजर है और क्या नज़ारा है। ये आंदोलन अब पूरे देश व्यापी हो चुका है। सरकार को हर हाल में इनकी बात माननी पड़ेगी। सरकार को बेहतर होगा कि जितनी जल्दी अपनी बात मान लें, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा कि देश में जेनजी का जो आक्रोश है ये सुलगने से सरकार बचा पाएगा। आपके पीछे देख रहे हैं कि पूरा पुलिस बल लगा हुआ है और 20 तारीख को देखा गया जैसा कि उसमें से कुछ लोग सादे ड्रेस में थे। आज देख रहे हैं फिर वैसे ही कुछ लोगों की तस्वीर सामने आ रही है। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सादी ड्रेस में अगर संविधान के अनुसार देखा जाना चाहिए तो दिल्ली पुलिस को सादी ड्रेस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम पुलिस वाले हैं तो हम अपने नेम प्लेट अपने बैच के साथ रहेंगे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर हम पुलिस वाला होता तो मैं अपने नेम प्लेट और बैच के साथ होता, क्योंकि मुझे ड्यूटी का अधिकार है। हमारे प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज के आदेश मिलता है तो हम ड्यूटी करेंगे। लेकिन अगर शादी वर्दी में क्यों, शादी वर्दी में आना ये सही नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखें तो देख रहे हैं कि शादी वर्दी में कुछ लोग टहल रहे हैं हेलमेट लगा करके। लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हो तो सादे में नहीं चल सकती, लेकिन देख रहे हैं कि वो जो है कि सादे में ही चल रहे हैं। देखिए भाई साहब, अभी हमने जो दिखाया है वो अभी कुछ लोग सादे में थे। बिल्कुल ये शादी में हैं, लेकिन अगर ये पब्लिक के बीच में जाते हैं, अगर ये पहचान हो जाता है कि दिल्ली पुलिस वाले हैं, जिस तरह का आक्रोश है, क्या वो छोड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस को शादी ड्रेस में होना चाहिए। वर्दी में होते हैं तो एक सम्मान होता है। शादी वर्दी में पुलिस वाले को कोई सम्मान नहीं है, भले आप किसी भी पोस्ट पे हों। वर्दी है, नेम प्लेट है, बैच है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन शादी ड्रेस में कौन है क्या है कुछ नहीं पता। और वो अगर शादी ड्रेस में अगर घूमते हैं और ख़ुद को पुलिस वाला कहते हैं तो ये अपने जवाबदेही पे जाएंगे। इतना आक्रोश है। देखें, एक बड़ी सी लठ ले करके एक हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि भैया अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप बिल्कुल तरीके से आप अपने ड्रेस में रहें, नेम प्लेट लगा के रखें, अपने बैच लगा कर रखें। आपका ड्यूटी करना आपका अधिकार है। अगर आपके ऊपर से अगर आपको ऑर्डर मिलता है लाठीचार्ज करने का तो भी आपका एक ड्यूटी है, वो आप करें, लेकिन शादी वर्दी में ना करें। 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, क्या लगता है रात का समय हो गया है, आज भी ऐसी संभावनाएं बढ़ रही है क्या? देखिए, 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, अभी इतनी भीड़ देखकर को लग रहा है क्या कि लाठीचार्ज से तनिक से भी डर है? बिल्कुल भी डर नहीं है। इन लोगों को शायद ये भूल चुके हैं कि लाठीचार्ज हुआ है। अगर लाठीचार्ज का डर होता तो इतनी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ नहीं होती।
कहाँ के जवान लग रहे हैं? इन देख रहे हैं कि ये दिल्ली पुलिस का लिए हुए हैं हाथ में, लेकिन ये दिल्ली पुलिस का तो वर्दी नहीं है। आपको क्या लगता है? ये दिल्ली पुलिस का नहीं है, बट ये जो है RAF है, रैपिड एक्शन फोर्स है। ये भी सरकार के द्वारा या भारत सरकार का एक सुरक्षा तंत्र है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार किसी को भी यहाँ पे ड्यूटी लगा सकती है, कोई भी फोर्स को ड्यूटी लगा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जैसा कहा, आपके पीछे जो बैरिकेटिंग है वहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बैरिकेटिंग के पीछे जो है दिल्ली पुलिस लगी हुई है। इन लोगों को आगे क्यों हुई है, क्यों ऐसा की है? देखिए, बैरिकेटिंग लगाना कोई एक सुरक्षा घेरा होता है कि यहाँ से आगे ना जाए, यहाँ से आगे ना जाए, एक सुरक्षा घेरा होता है। बैरिकेटिंग का मतलब एक सुरक्षा घेरा होता है। ठीक है, पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पुलिस अपना ड्यूटी करे, इसमें हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। ये बैरिकेड सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी? सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जिस तरह का आक्रोश है, जिस तरह का लोगों का समर्थन है, ये आप देख रहे हैं। ये दिल्ली है, आज पटना में लाठीचार्ज हुआ, पटना का युवा है। आप जितना युवाओं को आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा बूम करेगा ये। सरकार को बेहतर होगा कि जितनी जल्दी सरकार की देशवासियों के हित में, छात्रों के हित में एक सही निर्णय लें। छात्रों में एक बहुत बड़ा है कि धर्मेंद्र